तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं एक ऐसी वीडियो कर रहा हूं जहां पे मैं आपके साथ 7 ऐसी कैमरा सेटिंग शेयर करने वाला हूं जिनको यूज़ करके आप बेटर फोटोज़ ले पाओगे। अब पिछले 12 से 13 साल में मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हैक्स, काफ़ी ट्रिक्स सीखी हैं और इस चैनल पे भी मैंने पिछले कुछ वीडियोस में वो सब शेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए कुछ ऐसी सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप अपने कैमरा में डायल इन करते हो तो आपकी जो फ़ोटोज़ हैं जो अभी उतनी बढ़िया नहीं आ रही शायद, अब ये सब सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आपकी फ़ोटोज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। तो बात करते हैं सबसे पहली टिप के बारे में जो कि है फोकस पीकिंग। अब फोकस पीकिंग क्या होता है, स्पेशली अगर आपके पास मिररलेस कैमरा है ना, डीएसएलआर कैमरा में ये फीचर शायद आपको ना मिले बट मिररलेस कैमरा में मोस्टली आपको मिल जाएगा। अब फोकस पीकिंग में क्या होता है, जब आप कोई मैक्रो फोटो ले रहे हो, कोई क्लोजअप फोटो ले रहे हो या आपको फोकस के ऊपर कंट्रोल चाहिए, आपको मैनुअली अपने कैमरा से फोकस चाहिए, अब वहाँ पे क्या होता है बहुत बार आप व्यू फाइंडर पे या स्क्रीन पे देख के फोकस करने का ट्राई करते हो और फोटो ले लेते हो और जब आप अपने पीसी या सिस्टम में बैठ के फोटो एडिट करने लगते हो आपको रियलाइज़ होता है कि यार इसमें तो फोकस थोड़ा सा आगे पीछे रह गया। इसके लिए फोकस पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप ये अपने सेटिंग्स में जाके एनेबल करते हो, पहली चीज़ आपको कलर ऑप्शन मिलते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कैमरा मोस्टली रेड, येलो और ग्रीन या ब्लू कलर आपको मिल जाता है, तो आपको जो सूटेबल कलर लगे सिचुएशन के हिसाब से आप वो चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे होगा क्या, जब आप अपने लेंस को मैनुअल पे डाल देते हो या आप अपने कैमरा से मैनुअल फोकसिंग सेट कर देते हो, अब जब आप अपने लेंस की रिंग मूव करोगे ना जो फोकस करती है, तो उसको जब आप आगे पीछे लेके जाओगे तो देखना इस तरीके से ना आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली आपका जो फोकस है वो किस पॉइंट पे हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब आप मैक्रो फोटोज़ या क्लोजअप फोटोज़ लेते हो, आधा इंच भी फोकस आगे पीछे हो जाए ना, स्पेशली जब आप बहुत पास हो तो आपकी फ़ोटो फोकस में नहीं आती। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस पीकिंग वाली सेटिंग एनेबल कर लो ताकि आपकी फ़ोटो में जो फोकस है वो एकदम एक्यूरेट आप देख सको। अगली सेटिंग है हिस्टोग्राम डिस्प्ले। अब अगेन ये मोस्टली आपको मिररलेस कैमराज में ही मिलेगी और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अब मुझे लगता है 80% लोग मिररलेस कैमराज यूज़ कर रहे होंगे। कमेंट करके बताना मिररलेस यूज़ कर रहे हैं डीएसएलआर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप कोई भी फ़ोटो प्रीव्यू कर रहे हो, फ़ोटो खींचने से पहले आपको बहुत से कैमराज में ना ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप डिस्प्ले के ऊपर ही हिस्टोग्राम देख सकते हो। अब हिस्टोग्राम को रीड कैसे करना है, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में और भी एडवांस्ड आपको फोटोग्राफी के बारे में सीखना है, तो अगर आपने रिसेंटली एक नया कैमरा लिया है और आपको एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, वाइट बैलेंस जैसे टर्म्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इन अंडरस्टैंडिंग योर कैमरा सेटिंग्स और कैसे आप अपने कैमरा को यूज करके प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर कर सकते हो। तो मैं पिछले 12 से 13 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने कलेक्ट करके एक 15 घंटे का कोर्स बनाया है जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बाहर जाके आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपको मैनुअल मोड यूज करना है, एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, वाइट बैलेंस, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है और फिर एक एक करके हम सारी कैमरा सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप अपने कैमरा का पूरा कंट्रोल ले पाओगे। एंड फाइनली फोटो एडिटिंग जहाँ पे हम लाइटरूम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, जहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीजें कवर होंगी जिसको यूज करके आप एक ऐसी नॉर्मल सी फोटो को कुछ इस तरीके की एडिट कर सकते हो। तो ये जो फोटोग्राफी कोर्स है ये 15 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है जो हिंदी में रहने वाला है। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, अब जब आप डिस्प्ले में हिस्टोग्राम देखोगे ना, इसका मतलब ये होता है अगर आपका हिस्टोग्राम का जो पीक है, जो व्हाइट कलर के आपको लाइंस दिख रही हैं, लेफ्ट साइड पे होते हैं ब्लैक्स, एकदम डार्क एरियाज, बीच में होता है मिड टोन और राइट साइड में होता है हाईलाइट्स या वाइट जो कि एकदम ब्राइट एरियाज होते हैं। तो अब जब मैं अपने कैमरा को मूव करूँगा अलग अलग जगह, आप देखना जहाँ ब्राइट एरियाज़ होंगे वो आपको हिस्टोग्राम में राइट की तरफ पीक दिखेगी और अगर लेफ्ट की तरफ आपको दिख रहा है मतलब वहाँ पे डार्क एरियाज़ हैं। अब देखो आइडली आपका जो हिस्टोग्राम है वो ना ही लेफ्ट ना ही राइट साइड पे एकदम पीक होना चाहिए, टच होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो चांसेस हैं आपकी फ़ोटो बहुत डार्क या बहुत ब्राइट हो सकती हैं। तो ट्राई करना है दोनों से थोड़ा टच ना हो, अंदर की तरफ हो, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होता है। अब ये यूज़ कहाँ होता है, जब आप आउटडोर फोटोज़ ले रहे हो। अब होता है कि आपको स्क्रीन में उतना अच्छे से जज नहीं कर पाते, अब इवन आप व्यू फाइंडर भी देख रहे हो तो चांसेस हैं शायद आपकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो तो आप ढंग से ना देख पाओ। तो हिस्टोग्राम आपको कभी भी गलत चीज़ें नहीं दिखाएगा। तो हिस्टोग्राम यूज़ करो एंड मेक श्योर आपका जो फोटो में एक्सपोजर है वो क्लोज टू करेक्ट आ सके।
अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है एक्सपोजर कंपनसेशन। अब इसको मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कवर किया है, बट अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें मैंने कोर्स में भी कवर करी है। बट यहाँ पे मैं आपको एक जल्दी से आइडिया दे देता हूँ। जब आप नॉर्मली कुछ बहुत डार्क या बहुत ब्राइट चीज़ की फ़ोटो लेते हो ना, मान लेते हैं मैं एक डार्क सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहा हूँ, जितना आप उसको आंखों से ब्लैक देख पा रहे हो ना, कैमरा उतना डार्क कैप्चर नहीं करेगा। इवन अगर कुछ बहुत ही ब्राइट चीज़ है, कोई येलो कलर की चीज़ या वाइट कलर की, उसको भी वो उतना ब्राइट नहीं कैप्चर करेगा, हल्का डल कैप्चर करेगा। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कैमरा सेंसर इस तरीके से बनाया गया है कि वो हर चीज़ को ग्रे टोन्स में देखे, मतलब ना ही ज़्यादा ब्राइट ना ही ज़्यादा डार्क, मिड टोन में रखे। तो इसीलिए जब आप कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट या डार्क कैप्चर करते हो तो चांसेस हैं आपकी फ़ोटो उतनी डार्क और ब्राइट ना दिखे। तो इसको सही करने के लिए आपके पास एक्सपोजर कंपनसेशन का ऑप्शन होता है। अब ये ऑप्शन आपको मैनुअल मोड में नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी मोड पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक स्केल दिखेगा। अब ये स्केल होता है जिसमें आपको -1, -2, +1, +2 दिखेगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, कैमरा टू कैमरा डिपेंड करता है, प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है। अब कैनन में जैसे लेफ़्ट की तरफ माइनस है, राइट की तरफ प्लस है, तो अगर आपको अपनी फ़ोटो इंटेंशनली थोड़ी सी डार्क करनी है तो आप उसको माइनस की तरफ लेके जाओगे। अगर आप प्लस की तरफ लेके जाते हो तो आपकी जो फ़ोटो है वो नॉर्मल जितना दिख रहा है उससे ब्राइट हो जाएगी। तो इस सेटिंग को यूज़ करके अगर आपको लग रहा है आपकी फ़ोटो डार्क या ब्राइट हो रही है, अब उसको करेक्ट कर सकते हो। अब जो अगली सेटिंग है ना वो बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली अगर आप इवेंट फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी या ऐसी जगह पे फोटोज़ ले रहे हो जहाँ आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस ना करें। अब आपको ना सेटिंग्स में जाना है और एक साइलेंट शूटिंग का या साइलेंट शटर का ऑप्शन होगा, उसको एनेबल कर लेना। आप जैसी फ़ोटो क्लिक करोगे साउंड ही नहीं आएगा। DSLR में क्या होता था, आप साइलेंट शूटिंग करते थे फिर भी हल्का सा साउंड आता था बिकॉज वो मूवमेंट होती थी, बट मिररलेस कैमराज में ज़ीरो साउंड है, किसी को पता भी नहीं लगेगा आपने फ़ोटो ले ली है। और ये मोस्टली यूज़फुल होता है जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अगली सेटिंग काफ़ी काम की है अगर आपको फोकसिंग में दिक्कत होती है। शायद आपको अभी तक ना पता हो, बट आपके कैमरा में ना एक्चुअली आप अपने डिस्प्ले में, स्क्रीन में जूम इन कर सकते हो। कई कैमराज में प्लस का बटन होता है, किसी में ये टेलीस्कोप का बटन बना होता है। तो इस तरीके से अगर आप क्लिक करते हो तो होगा क्या कि आप डिस्प्ले पे ही जूम कर सकते हो अपने प्रीव्यू को। और अब अगर आपको मैनुअल फोकस करना है तो आप अपनी फोकस रिंग मूव करके अपना जो एक्यूरेट फोकस है वो अचीव कर सकते हो। एंड अगेन जो पहली टिप थी क्या थी, फोकस पीकिंग की, उसको यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हो तो और ज़्यादा एक्यूरेट फोकस अचीव कर सकते हो। बट तो मान लेते हैं अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप एकदम करेक्ट फोकस लेना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो ये सेटिंग काफ़ी यूज़फुल है। अगली चीज़ है हाईलाइट अलर्ट, और ये बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता गया, जब आप फ़ोटो लेने से पहले डिस्प्ले में प्रीव्यू कर रहे हो या फ़ोटो खींचने के बाद उसको प्लेबैक कर रहे हो, आपकी फ़ोटो में जो ओवर एक्सपोज है, बहुत ब्राइट एरियाज़ होते हैं ना, वो ब्लिंक कर रहे होते हैं। तो शुरू में तो आपको लगेगा यार कैमरा में क्या ख़राब हो गया, बट वो एक्चुअली आपको अलर्ट दे रहा है कि आपकी फ़ोटो में कुछ एरियाज़ ओवर एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शुरू में ज़्यादा एक्सपोजर समझ नहीं आ रहा तो आप ये सेटिंग एनेबल कर लेना, इससे आपको फ़ोटो लेने के बाद एटलीस्ट पता लग जाएगा, ताकि आप फिर से एक्सपोजर कंपनसेशन मेथड जो मैंने बताया उसको यूज़ करके अपना एक्सपोजर करेक्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट सेटिंग पे, वो है कस्टम वाइट बैलेंस। अब ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखो होता क्या है, कई बार जैसे मान लेते हैं एक बहुत वार्म या कूल लाइट या अजीब से कलर की जो लाइट है वो आपके फेस के ऊपर या आपके फ्रेम में आ रही है। अब जब आप फोटो खींचोगे ऑटो वाइट बैलेंस पे रख के, तो नॉर्मली तो कैमरा बढ़िया काम करते हैं, बट कई जगह पे हो सकता है कि वो आपको नेचुरल कलर्स ना दिखाएं, आपका जो फोटो है वो ज़्यादा वार्म या कूल हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, कस्टम वाइट बैलेंस पे जाओ। इस तरीके से आप अपने फेस के आगे एक वाइट पेपर पकड़ लेना, कोई भी प्लेन वाइट पेपर। फिर आपको कस्टम वाइट बैलेंस सेटिंग में जाके एक फ़ोटो कैप्चर करनी है। उस फोटो को आप बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना, और अब आपका कस्टम वाइट बैलेंस सेलेक्ट हो चुका है। अब आप जो भी फ़ोटो कैप्चर करोगे उसमें जो आपने वाइट पेपर वाली रीडिंग दी थी उस हिसाब से आपको बहुत क्लोज टू जो नेचुरल वाइट बैलेंस है वो मिल जाएगा। तो ये थे कुछ 7 कैमरा सेटिंग्स जो मुझे लगता है बिगिनर फोटोग्राफर्स को अपने कैमरा में सेट करनी चाहिए। हो सकता है इनमें से कुछ सेटिंग्स आपको ना पता हो, तो कमेंट करके बताने वीडियो कैसा लगे। और अगर आप मेरे साथ फोटोग्राफी सीखना चाहते हो तो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।